गिरफ्तार करेगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखते हुए कहा, ईरान की मौजूदा व्यवस्था अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही है और हालिया सैन्य कार्रवाई से उनकी क्षमताओं को काफी कमजोर कर दिया गया है। इस बयान ने युद्ध के राजनीतिक मोर्चे को और ज्यादा गर्म कर दिया है। एक तरफ अमेरिका उसके सहयोगी ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ तेहरान भी लगातार जवाबी हमलों के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो अब भी लड़ाई जारी रखने की क्षमता रखता है। आलम यह है कि ट्रंप का फरमान नहीं मानेगा तेहरान। ट्रंप के फरमान को ईरान ने सपना बताया जो कभी पूरा नहीं होता। तेहरान और तेल अवीव के ऊपर धमाकों की गूंज जारी है। इजरायली विमानों ने कई अहम ठिकानों पर सटीक हमले किए। राजधानी के पास मेहराबाद एयरपोर्ट क्षेत्र को इजराइल ने फूंक दिया है। कई शहरों में नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। ईरान में हवाई हमलों और सायरन से दहशत का माहौल बना। इस युद्ध का असर अब सिर्फ सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं रहा। क्षेत्र के कई देशों की सुरक्षा और ऊर्जा ढांचे पर भी इसका प्रभाव दिखने लगा है। सऊदी अरब ने दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने शायबाह तेल क्षेत्र की ओर बढ़ रहे 4 ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। विशेषज्ञों का मानना है अगर तेल क्षेत्रों या समुद्री मार्गों पर हमले बढ़े तो इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी पड़ सकता है। इसी तनाव के बीच कई एयरलाइंस ने अपनी उड़ानों को अस्थायी रूप से रोकने या मार्ग बदलने का फैसला लिया है। दुबई और आसपास के हवाई क्षेत्रों में कुछ समय के लिए उड़ानों को होल्डिंग पैटर्न में रखा गया है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार हालात की निगरानी कर रही हैं ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। रक्त बीज बना ईरान, भड़कता जंग का तूफान। सऊदी एयर डिफेंस ने शायबाह तेल क्षेत्र की ओर बढ़ते ड्रोन रोके हैं। खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा ठिकानों की सुरक्षा अचानक बढ़ा दी गई। कई एयरलाइंस ने उड़ानों के रूट बदलने का फैसला लिया है। दुबई एयरस्पेस में कुछ समय उड़ानों की आवाजाही प्रभावित हुई है। वैश्विक बाजारों में तेल आपूर्ति को लेकर नई चिंता उभरी है। जंग के बीच बयानबाजी का युद्ध भी उतना ही तीखा हो गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियर ने अपने टीवी संबोधन में साफ कहा कि उनका देश किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि जो लोग ईरान के बिना शर्त आत्मसमर्पण का सपना देख रहे हैं वे इसे अपनी कब्र में लेकर जाएंगे। उनका ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की उस मांग के बाद आया है जिसमें उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका को केवल अनकंडीशनल सरेंडर ही स्वीकार है। ईरान का कहना है कि अगर किसी पड़ोसी देश की कमी से उस पर हमला हुआ तो तेहरान वहां से होने वाले हमलों का भी जवाब देगा। यानी ये संघर्ष सीमाओं से बाहर फैलने का खतरा भी अपने साथ लेकर चल रहा है। ट्रंप को ईरान की दो टूक। ईरान के राष्ट्रपति ने सरेंडर की मांग को सख्ती से खारिज किया है। ईरान के सरेंडर का सपना देखने वाले इसे अपनी कब्र में लेकर जाएंगे। यानी साफ संदेश, ईरान झुकेगा नहीं, चाहे कीमत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। तेहरान ने कहा, संघर्ष अस्तित्व और संप्रभुता की लड़ाई है। अमेरिका ने सैन्य अभियान को बेहद सफल बताया है। कई शीर्ष सैन्य ढांचे नष्ट होने का दावा किया गया। क्षेत्रीय देशों में संभावित विस्तार को लेकर चिंता बढ़ी। कुल मिलाकर इस जंग ने पूरे मध्य पूर्व को अस्थिर कर दिया है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल की सैन्य ताकत लगातार ईरान पर दबाव बना रही है तो दूसरी तरफ तेहरान का संदेश साफ है, सरेंडर का सवाल ही नहीं उठता। यही वजह है कि कई विश्लेषक इस संघर्ष को रक्तबीज युद्ध कह रहे हैं। हर हमला एक नई प्रतिक्रिया को जन्म दे रहा है और हर प्रतिक्रिया जंग की आग को और भड़का रही है। अगर कूटनीतिक रास्ता जल्दी नहीं निकला तो ये संघर्ष सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। तब इसकी लपटें पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले सकती हैं और शायद दुनिया को भी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। इस रिपोर्ट के माध्यम से आप समझे क्या स्थितियां इस वक्त जो है बनती हुई नजर आ रही हैं। दूसरी ओर ईरान ने पहली बार इजराइल के कई शहरों पर क्लस्टर बम गिराकर संघर्ष को एक नई और खतरनाक दिशा दे दी है। ये ऐसे हथियार हैं जो एक ही विस्फोट में दर्जनों छोटे बमों को हवा में बिखेर देते हैं और बड़े इलाके को तबाही में तब्दील कर देते हैं।
इजराइल का दावा है कि इस हमले से कई शहरों में भारी नुकसान हुआ है और एयर डिफेंस सिस्टम को लगातार सक्रिय रखना पड़ रहा है, जिससे रक्षा खर्च भी तेजी से बढ़ गया है। युद्ध के मैदान में एक और चिंता बढ़ रही है। ईरान के संभावित डर्टी बम की रिपोर्टों के मुताबिक तेहरान के पास बड़ी मात्रा में संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। दूसरी ओर इजराइल और अमेरिका के जेट अब ग्रेविटी बम के इस्तेमाल की रणनीति पर विचार करने लगे हैं। आप रिपोर्ट में देखिए। ईरान ने पहली बार इजराइल पर बरसाए खतरनाक क्लस्टर बम। कई शहरों में धमाके, बचाव में बढ़ा एयर डिफेंस खर्च। युद्ध में नए हथियारों से बढ़ी तबाही की आशंका। डर्टी बम और ग्रेविटी बम की चर्चा तेज। युद्ध के 8वें दिन ईरान ने एक ऐसा हथियार इस्तेमाल किया जिसने अंतर्राष्ट्रीय चिंता को और गहरा कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के कई शहरों पर क्लस्टर बम गिराए गए। ये हथियार पारंपरिक बमों से अलग है क्योंकि इसके अंदर कई छोटे छोटे सबम्यूनिशन भरे होते हैं। जब ये बम हवा में फटता है तो दर्जनों या फिर कभी-कभी सैकड़ों छोटे विस्फोटक अलग-अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। इसका असर ये होता है कि एक ही हमले में बड़ा इलाका प्रभावित हो जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे हथियारों से सिर्फ सैन्य लक्ष्य ही नहीं बल्कि आसपास के नागरिक क्षेत्र में भी खतरे में आ सकते हैं। इजराइल के शहरों में हुए हमलों के बाद बचाव तंत्र को लगातार सक्रिय रखना पड़ा, जिससे एयर डिफेंस सिस्टम की लागत भी बढ़ती बताई जा रही है। इजरायली आसमान से गिरते क्लस्टर बमों को देखकर आपके नुकसान का अंदाजा भी लगा सकते हैं। एक क्लस्टर बम के अंदर कई छोटे विस्फोटक कैप्सूल भरे होते हैं। हवा में फटते ही दर्जनों सबम्यूनिशन अलग दिशाओं में फैलते हैं। इससे बड़े क्षेत्र एक साथ विस्फोटों की चपेट में आ जाता है। कई बम तुरंत नहीं फटते और जमीन पर खतरा बने रहते हैं। इसी कारण कई देशों ने इनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। जंग के बीच एक और डर दुनिया के सामने आ खड़ा हुआ है, डर्टी बम की आशंका। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के पास लगभग 400 किलोग्राम तक 60% संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी मात्रा किसी पारंपरिक परमाणु हथियार के लिए पर्याप्त नहीं होती, लेकिन इससे रेडियोधर्मी पदार्थ वाला डर्टी बम तैयार किया जा सकता है। डर्टी बम पारंपरिक विस्फोटक के साथ रेडियोधर्मी सामग्री को फैलाने वाला हथियार होता है। इसका उद्देश्य बड़े परमाणु विस्फोट की तरह विनाश करना नहीं, बल्कि विस्फोट के बाद रेडिएशन फैलाकर इलाके को लंबे समय तक असुरक्षित बनाना होता है। यही वजह है कि युद्ध के बीच इस संभावना ने सुरक्षा एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की चिंता बढ़ाकर रख दी है। ये रेडियोधर्मी पदार्थ और पारंपरिक विस्फोट का संयोजन होता है। विस्फोट के बाद आसपास के इलाके में रेडिएशन फैल सकता है। लोगों और पर्यावरण पर लंबे समय तक असर संभव है। छोटे आकार में भी बड़े मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा करता है। सुरक्षा एजेंसियां इसे बड़े खतरे के रूप में देखती हैं। इसी युद्ध के बीच एक और हथियार की चर्चा तेज हो गई, ग्रेविटी बम। इसे मुक्त पतन या फिर डम बम भी कहा जाता है। इस हथियार में किसी तरीके का इंजन या मार्गदर्शन प्रणाली नहीं होता। विमान से छोड़े जाने के बाद ये सिर्फ गुणवत्ता आकर्षण के प्रभाव से लक्ष्य की ओर जा गिरता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस तरीके के बम मिसाइलों की तुलना में काफी सस्ते होते हैं। अगर किसी देश को दुश्मन के आसमान पर सैन्य बढ़त मिल जाए तो फाइटर जेट बड़ी संख्या में ऐसे बम गिराकर भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही वजह है कि विश्लेषकों का मानना है कि अगर ईरान के हवाई क्षेत्र पर इजराइल उसके सहयोगियों का नियंत्रण मजबूत होता है तो भविष्य में ग्रेविटी बमों का इस्तेमाल बढ़ सकता है। विमान से केवल गुरुत्वाकर्षण के सहारे नीचे आता। इसमें मार्गदर्शन प्रणाली या इंजन नहीं लगाया जाता। इसका निर्माण लागत मिसाइलों की तुलना में काफी कम होता है। हवाई श्रेष्ठता मिलने पर बड़े पैमानों पर इस्तेमाल संभव होता है। ये पारंपरिक और परमाणु दोनों रूपों से बनाए जा सकते हैं।
मिडिल ईस्ट की ये जंग अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोनों तक सीमित नहीं रह गई। क्लस्टर बमों के इस्तेमाल ने युद्ध को और ज्यादा खतरनाक बना दिया है। वही डर्टी बम की आशंका ने वैश्विक सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ाकर रख दी है। दूसरी ओर सैन्य रणनीति में ग्रेविटी बम जैसे हथियारों की चर्चा और तेज हो गई है, जो सस्ते होने के बावजूद बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकते हैं। यानी ये संघर्ष अब केवल सीमाओं का ही नहीं बल्कि हथियारों की नई और भयावह प्रतिस्पर्धा का भी बन चुका है। सवाल यही है, क्या ये युद्ध यही थमेगा या फिर दुनिया को एक और बड़े खतरे की ओर धकेल देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जो स्थितियां इस वक्त ये बनी हुई नजर आ रही हैं युद्ध की वजह से, ये स्थितियां जो है पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बेहद ही चुनौतीपूर्ण हैं, क्योंकि इजराइल अमेरिका मिलकर ईरान के ऊपर हमले कर रहा है, तो वहीं ईरान लगातार जो है इजराइल और अमेरिकी सैन्य बेस के ऊपर हमले कर रहा है। और जिस तरीके से यहां पर ईरान अमेरिकी सैन्य बेस को मिडिल ईस्ट में टारगेट कर रहा है, उससे लगातार जानकारों का यह कहना है कि ये वॉर जो है वो अब 2 फ्रंट वॉर से तब्दील होकर मल्टी फ्रंट वॉर में बदलती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात यहां पर यही होगी, इस युद्ध के परिणाम क्या कुछ निकलते नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज के साथ, लेकिन जाते जाते एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।